एक जैन कहानी से जानते हैं। नगर का एक संपन्न सेठ रोज दान किया करता था। पात्र कुपात्र देखे बिना सबको ही दान देता था। खुले मन से दान देते देते एक दिन ऐसा आया कि वो खुद दान लेने की स्थिति में पहुंच गया। महल में रहने वाला झोंपड़ी में आ गया और खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। उसके घर के पास ही एक वृद्ध स्त्री रहती थी। रोज एक सामायिक करना उसका नियम था। कुछ दिनों से सामायिक न हो पाने के कारण वो उदास थी, अनमनी सी बैठी थी। सेठ ने उसे देखा और उदासी का कारण पूछा तो उसने बता दिया। सेठ बोला, क्या तुम्हारी एक सामायिक मेरे दान से भी बड़ी है? कहाँ मैं इतना दान देता था और कहाँ तुम मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाती हो। अगर मुंह पर पट्टी बांधने से सब कुछ होता तो हर कोई ये नहीं कर लेता। वृद्धा ने कहा, सामायिक अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं बताया जा सकता, पर इतना निश्चित है कि तुम्हारे दान से बहुत मूल्यवान है। दान देना एक सामाजिक लौकिक कार्य है, जबकि सामायिक आत्मिक यानी आत्मा में स्थित होने का कार्य है। ये तो समय बताएगा सामायिक मूल्यवान है या दान। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन सेठ की अचानक मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद वृद्धा भी चल बसी। सेठ मरकर हाथी बना और वृद्धा मरकर एक राजकन्या। राजा की हस्तशाला में सेठ रूपी हाथी को लाया गया और वहां बांध दिया गया। राजा ने उसे अपना पटहस्ती बना लिया। एक बार राजमार्ग से जाते समय हाथी ने अपना घर देख लिया। घर को देखते ही उसे लगा कि ये घर उसने पहले भी कहीं देखा है। इस तरह के चिंतन की गहराई में जाते जाते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर गया। राजकन्या ने ये दृश्य देखा। राजकन्या भी हाथी को देखते ही उसे लगा कि उसने पहले भी इसे कहीं देखा है। सोचते सोचते राजकन्या को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया। दोनों ने अपना पूर्व भव देखा। राजकुमारी ने हाथी को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली। राजकुमारी ने हाथी को जगाते हुए कहा, उठो, तू दान के प्रभाव से हाथी बना है और मैं सामायिक के प्रभाव से राजकन्या। इसलिए अब तुम्हें सामायिक का महत्व समझ में आ गया होगा। राजकन्या के वचन सुन हाथी उठा। प्रतिबोधित होकर राजकुमारी को ही अपना गुरु मान लिया और वहीं से शांत भाव से रहना शुरू कर दिया। फिर वहां अपना आयुष्य पूरा कर सहस्रार देवलोक में गया। तो लौकिक दान अपनी जगह और सामायिक यानी समता में रहना अपनी जगह है। दोनों का महत्व है, पर सामायिक दान से ऊपर है, क्योंकि सामायिक से स्व कल्याण होता है, आत्मा हल्की होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। जबकि दान गृहस्थ जीवन जीने के नाते एक सामाजिक दायित्व है, पर उसे सामायिक से ऊपर नहीं रख सकते। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।